हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। हम सब यहां पर बात कर रहे हैं, अभी तक सब क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5.3, जिसमें अभी तक सवाल 1 और 2 आपको पढ़ा दिया है। आज हम सब सवाल नंबर 3 देखेंगे और 3 में 10 सवाल है, तो हम सब सवाल नंबर 3 को 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट उसका बन होगा और पार्ट 2 हम सब आगे पढ़ेंगे। 5.3 का पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यानी हम आपको अभी पूरा एपी पढ़ा रहे हैं और एपी में ये चैप्टर लास्ट है 5.3 और इसके बाद हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति 8.1 से देख करके। तो आइए हम सवाल नंबर 3 का एक देखते हैं। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। ठीक है, और हाँ, वीडियो को समझ नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज कर देखेंगे और या तो फिर जो सवाल बना देंगे उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 में जो कहता है कि एक एपी में, ठीक है, यानी इसमें आपको कुछ निकालना नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, जो लाना है केवल वो छोड़ देता है। तो सवाल नंबर 3 से भी बहुत सारे सवाल बोर्ड में आते हैं। आइए देखते हैं। 3 में कहता है कि a बराबर 5, यानी एक कोई एपी है जिसका प्रथम 5 है, सार्व अंतर d 3 है और एपी का अंतिमा पद 50 है। तो आपसे पूछा है n बराबर भाट और फिर पूछा है एस n बराबर वाट, यानी आपको क्या लाना है, आपको लाना है कि इस एपी में कुल कितना पद है और फिर लाना है आपको कि एपी के पदों का योग। तो आइए सबसे पहले योग लाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि n लाना पड़ेगा। n का मतलब एपी के कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर an दिया हुआ है ना, तो an से अब जानते हैं क्या मैथ में कि जो चीज़ जिस फार्मूले का मान दिया रहे सबसे पहले क्या करना है, उसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो an दिया हुआ है तो हम सब लगाएंगे फार्मूला an। हमसे an का जानते हैं फार्मूला क्या होता है, a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अब जो दिया है तो an का मान 50 दिया, 50 फुट कर लीजिए। प्रथम पद दिया हुआ है 5 प्लस n का मान लाना है, n छोड़ दीजिए -1, d का मान दिया हुआ है 3, गुना करेंगे तो 50 प्लस 5 प्लस 3 गुना n, 3n माइनस 3। अब क्या हो जाएगा, 50 बराबर 5 और 3 जाते तो 5 में 3 जाएगा, 2 घटेगा प्लस 3n बचेगा, 2 जाते इसका है 2 आएगा, ये पट्टी 2 इधर प्लस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा क्या 50 माइनस 2 बराबर 3n। घट कर कितना आएगा, घट कर आएगा 48 बराबर 3n, कट जाएगा 16 या 48, यानी n का मान कितना आएगा 16। यानी इस एपी में कुल कितना पद है, तो इस एपी में कुल 16 पद है। अब क्या आपको क्या करना है, यानी एस एन लाना है। तो एस एन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल एपी के 16 पदों का योग। ठीक है, तो यहाँ देखिए कर देते हैं। अब तो एस एन यानी ए 16 बराबर भाट। दो बात है, हम सब क्या करते हैं कि एपी के पदों का योग लाते हैं, दो तरीका से लाते हैं। या तो हम सब लगाएंगे बड़ा फार्मूला एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, या फिर आप क्या करें कि एपी के पदों का योग लाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं n/2 इंटू a प्लस एल, जहाँ एल एपी का अंतिम पद है। हम सब यानी अंतिम पद को एल भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप छोटे फार्मूला से भी क्या करेंगे, एपी का पदों का योग निकालेंगे, लेकिन हाँ उसमें आपको एपी का अंतिम पद पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो S16 हम सब लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे छोटा वाला से, तो n/2 इंटू a प्लस एल, यानी इसमें d का कोई काम नहीं होता है। तो SN यानी n का मान 16, तो S16 का अर्थ हो गया 16 पदों का योग। n/16 तो 16/2a, प्रथम पद हो जाएगा 5 प्लस अंतिम पद कितना है 50, तो क्या आ जाएगा S16 बराबर 8 दूनी का 16 कट जाएगा, 8 ब्रैकेट का अर्थ गुना 50 5 55 गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर 5 40 04 और 5 4 4 44, यानी कितना आ जाएगा 440। यानी एपी के कुल एपी में जो 16 पद हैं, यदि 16 पदों का योग निकाल दें तो इसका योग कितना आने वाला है 440 आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को करना है। बोर्ड में सवाल ऐसे ही आएंगे, जो लाना रहेगा उसको छोड़ देगा, जो दिया रहेगा उसको दे देता है। ठीक है, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि हमको क्या लाना है। हमें यहाँ पर पहले एपी के पदों का योग लाना था, लेकिन योग लाने के लिए आपको एपी का कुल पदों की संख्या पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको कुल पदों की संख्या पता नहीं था। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे कुल पदों की संख्या लाया और फिर जब कुल पदों की संख्या पता हो जाएगा तो आप एपी के पदों का योग निकाल सकते हैं। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे को बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है,
समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को रोक कर देखिएगा, वीडियो को पूरा करके देखिएगा, समझ में ठीक तरीका से आएगा। चलिए हम सब सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल 2 क्या कहता है। हाँ, वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा था, कुछ रीजन है और प्रयास करेंगे कि वीडियो को पूरा दिया जाए, वीडियो समय पर मिलेगा, ठीक है। सवाल 2 क्या कहता है, 3 का 2, इसमें एपी का प्रथम पद दिया हुआ है 7, एपी का प्रथम पद 7 है और A13 आपका दिया हुआ कितना 35 दिया हुआ है। A13 जो है आपका 35 दिया हुआ है, तो पूछा है D बराबर भाट और फिर पूछा है S13 बराबर भाट। एक बात समझिए यहाँ पर, अबरी आपको क्या करना है यहाँ पे कि सार्व अंतर लाना है और 13 पदों का योग लाना है। यानी S13 का मतलब आपको देखिए एक बात है, S13 यानी n का मान पता है कितना 13, यानी इसमें कुल 13 पद हैं, ठीक है। SN S13 तो n के जगह पर कितना है 13 है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपको n की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो जब n की वैल्यू दिया हुआ है तो हम निकालेंगे सार्व अंतर और यानी n वर्ग कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए यानी A13 का मतलब क्या है कि यहाँ पे AP के अंतिम पद यानी अंतिमा पद कितना है 35, यानी इस AP में कुल 13 पद हैं और जिसका अंतिमा पद कितना है 35 है, तो AN A13 ठीक है। यानी आपको यहाँ पे AN ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जब L यानी AN दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, AN का लगाएंगे A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D। AN यानी A13 कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ पद बराबर प्रथम पद 7 प्लस n का मान 13 माइनस 1, d का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो d आपको लाना है, d का d छोड़ दीजिए आप, d लाना है, ठीक है। चलिए तो क्या आ जाएगा 35 बराबर 7 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 और 12d, 7 इधर प्लस में आएगा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 35 माइनस 7 बराबर 12d, घटकर कितना आएगा, घटकर आएगा 28 बराबर 12d, 12 भेज देंगे हो जाएगा गुना में d पर क्या हो जाएगा 28 बटा 12, काट दीजिए 7 चौके 28 3 चौके 12, यानी जो सार्व अंतर कितना आएगा वो आएगा 7 बटा 3, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। A13 यानी 12d का d छोड़ देंगे 7, ठीक है। चलिए यानी यहाँ पे AP का सार्व अंतर कितना आएगा, तो यहाँ पर AP का जो आया सार्व अंतर कितना आएगा, सार्व अंतर 7 बटा 3 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। यानी यहाँ पे जो AP का जो सार्व अंतर कितना आ जाएगा 7 बटा 3। अब आपको क्या करना है S13 लाना है, यानी कुल पदों की संख्या लाना है। तो कुल पदों की संख्या लाने के लिए या तो लगा सकते हैं बड़ा फार्मूला SN का, या आप लगा सकते हैं छोटा फार्मूला। जबकि देखिए हम बार बार कहते हैं बड़ा तभी लगाएंगे जब आपको AN यानी अंतिम पद पता ना हो, ठीक है। यदि अंतिम पद पता हो तो अब बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब छोटा पद भी छोटा फार्मूला से क्या कर सकते हैं उसके पदों के योग निकाल सकते हैं। हमें A13 का मतलब ही यहाँ पे हमको अंतिमा पद पता है कितना है 35, ठीक है। नहीं AN कितना पता है 35 पता है, तो उसे क्या करेंगे लाएंगे SN, तो लगाए तो सब क्या फार्मूला पुट करेंगे छोटा फार्मूला n/2 इंटू A प्लस L का मतलब होता है AP का अंतिम पद, तो S13 यानी N का मान कितना है 13 बटा 2, प्रथम पद कितना है 7 प्लस L का मान कितना है L का मान है 35, S13 बराबर 13/2 ब्रैकेट का अर्थ गुना 35 7 हो जाएगा आपका 42, कटेगा 1 दूनी के 42, क्या घट कर आएगा 13 गुना 21, कर लीजिए गुना, जो आएगा आंसर हो जाएगा 13 में 13 28, यानी कितना आ जाएगा 283। यानी AP के जो कुल पदों की संख्या कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 283, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल आपको करना होता है। तो बस वीडियो लंबा हो जाएगा, हम सब आगे को देखेंगे। सवाल नंबर 3 में 10 सवाल टोटल पढ़ना है, जिसमें से हम सब अभी तक आपको बता चुके हैं 2 सवाल, बाकी 8 सवाल करना है आपको। प्रयास करिए कि सवाल आपको खुद करिए और हम वीडियो बनाते रहेंगे इस प्रकार से। लेकिन
जब हम 2 सवाल बता चुके हैं तो सवाल नंबर 3 का बाकी सवाल आपको करते रहिए, और जो सवाल नहीं बनता उसको कमेंट कीजिए। ऐसे तुम सवाल पूरा पढ़ाएंगे आपको। सवाल नंबर 3 का सवाल नंबर 3 का हम आपको बताएंगे, 10 सवाल पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन इस आधार पर प्रयास करिए करने के लिए, ठीक है। तो बन जाएगा। तो उम्मीद होगा कि समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें खुशी मिलती है, यानी आपको समझ में आता है। तो अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए और आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए इनर क्लासेस के साथ।